ओके, आप सबको सलाम। आप सबका स्वागत है इस पवित्र सफ़र में जो आज हम शुरू कर रहे हैं अनंत जीवन के लिए खुदा की हजूरी में। ऐश वेडनेसडे। और जब हम बात करते हैं ऐश की, ऐश इज समथिंग, राख या मिट्टी, जो हमें ये बात की याद दिलाती है कि हमें एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। उत्पत्ति 3:19 कि तू मिट्टी है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। पर एज ए क्रिश्चियन हम सबके लिए ऐसा नहीं है कि हम मिट्टी में मिले रहेंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह में अनंत जीवन की बात पूरी होती है। और जैसे कि जो आज की पुराने नियम की रीडिंग ली गई है उत्पत्ति 5 अध्याय में, अगर आप पहली आयत से पढ़ना शुरू करो तो लगभग ये बात उस अध्याय में करी गई है कि फलां हुआ, इतने साल जिया और क्या हुआ, मर गया, यानी कि मिट्टी में मिल गया। राइट? लगभग बहुत सारे लोगों की ऐसी बातचीत जो है वो की गई है कि फलां हुआ, इतने साल जिया और बाद में क्या हो गया, मर गया। पर सडनली अचानक एक शख्स का नाम आता है। वो कौन है? अनोख। जब उसके बारे में बातचीत आती है तो उसके बारे में कुछ स्पेशल बातें लिखी गई हैं। क्या लिखा गया? कि वो परमेश्वर के साथ उसके साथ साथ चलता था। और जब उसकी बात आती है तो उसके बारे में ये नहीं लिखा गया, वी हैव नो रिकॉर्ड कि वो उसको कब्र दी गई, उसको कब्र में रखा गया। वी हैव नो रिकॉर्ड कि उसका एंड हुआ। वी हैव नो रिकॉर्ड, है ना, कि मतलब उसकी मौत हुई। एक चीज रिकॉर्ड में दर्ज है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और एक दिन अलोप हो गया, यानी कि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। मतलब कि वो मरा, वो मिट्टी में नहीं मिला, वो मिट्टी में नहीं मिला, वो उस जीवन में मिला जो प्रोफेटिकली आज हम सबके सामने है। आज हम सबके सामने है। तो मैं जब इस विषय पे बातचीत कर रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि यही खुदा की आज आवाज है। ऐश वेडनेसडे पे खुदा की ये आवाज है। किसके लिए? हम सबके लिए। कि कौन सी आवाज है? अनंत जीवन की। आपको पता है, अब जब यीशु मसीह आएंगे तो एक बात का ख्याल रखिएगा, सारे उसके साथ नहीं जाएंगे, कुछ यहां मिट्टी में मिल जाएंगे। और कौन उसके साथ जाएंगे? जो आज उसके साथ साथ, आप समझ रहे मेरी बात को? शायद अभी वो जो टॉपिक है, वो जो थीम है, शायद समझ में आ रहा हो। अनोख परमेश्वर के साथ साथ चला और अनंत जीवन तक गया। और यही बुलाहट किसके लिए आज? हम सबके लिए, कि यीशु मसीह भी आएगा। और बाइबल साफ साफ कहती है, जो तैयार होंगे, जो उसके साथ साथ चलते होंगे, वही उसके साथ एक दिन। तो वो जो फ्रेज है ना, इंसान तो मिट्टी है, मिट्टी में ही मिल जाएगा, गौर कीजिएगा। सब यीशु मसीह के साथ नहीं जाएंगे, कुछ लोग यहां हमेशा मिट्टी में ही मिले रहेंगे। पर वो जो उसके साथ साथ आज चलते हैं, वो एक दिन उसके साथ साथ ही क्या करेंगे? स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। आर यू गेटिंग? तो जब मैं हनोक के बारे में देख रहा था, हनोक के बारे में कुछ खास जिक्र नहीं है बाइबल, सिर्फ ये 2-4 आयतें हैं जो 21 आयत से 24 आयत तक हमने पढ़ा है, सिर्फ यहां ही जिक्र है। पर जब मैं इस वचन की, इस चैप्टर की डिटेल स्टडी में गया था तो आई कुड फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स कि भाई हनोक कैसा कैसा चला था, कि वो चलता चलता खुदा ने उसको उठा लिया। और इन 40 दिनों में हमें कैसे चलना है? लेट अस फोकस ऑन दोज थिंग्स। और इससे पहले कि मैं उस विषय पे बात करूं कि
भाई हम भी अब हनोक की तरह वैसे कैसे चलें कि हम भी उस सदीपक जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर सके अपने यीशु मसीह के साथ होने के लिए। इससे पहले कि मैं इन बातों को एक्सप्लेन करूं, लेट मी एक्सप्लेन एंड लेट मी रिमाइंड यू ऑल ऑफ यू वंस अगेन कि इस लेंट सीजन में हमारा यही थीम रहेगा कि 40 दिन अनंत जीवन की ओर, और 40 दिन आप लोगों के पास इस लिस्ट के साथ साथ ये ऐसे एक प्रिंट भी आपको दिया जाएगा। इस प्रिंट में सारा लिखा गया है कि पूरे लेंट सीजन को 5 से 6 हफ्तों में बांटा गया है। हर हफ्ते एक अलग टॉपिक है। जैसे इस संडे पहला हफ्ता शुरू होगा, तो इस हफ्ते का टॉपिक रहेगा द कॉल टू विल्डरनेस। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा संडे ये क्या होता है। इसके थ्रू हम देखेंगे कि हम कैसे अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीक रहेगा लर्निंग डेली डिपेंडेंस, कि खुदा पर कैसे निर्भर रहना है, उसके बारे में सीखेंगे हम, क्योंकि जब हम खुदा पे निर्भर रहते हैं हम अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर थर्ड वीक होगा कॉल टू रिपेंटेंस, पश्चाताप की बुलाहट है खुदा की ओर से इन 40 दिनों में। तो वो बुलाहट हमें कैसे सदीपक जीवन की ओर लेके जाती है, उन बातों पे सीखेंगे। तो दिस ऑल विल बी इंटरकनेक्टेड। तो इस रीति से हम इस पूरे लेंट सीजन को फॉलो अप करेंगे खुदा की महिमा के लिए, खुदा की सिताइश के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट, नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक जो आज का टॉपिक है कि हनोक चलता चलता परमेश्वर के साथ चलता चलता परमेश्वर की हुजूरी में उठा लिया गया। और आज हम किस रीति से अनोख की मानिंद ऐसी कौन सी बातों में चलने की जरूरत है कि हम भी अनंत जीवन के लिए आगे बढ़ सके, खुदा की महिमा कर सके। तो सबसे पहली बात है, अनोख जो चला था, जब पूरी दुनिया ने, पूरी समाज ने, पूरे सोसाइटी ने खुदाई चाल चलने से समझौता कर लिया था, हनोक तब भी खुदा के साथ साथ चलता रहा। नाउ लेट मी एक्सप्लेन थ्रू बिब्लिकल लेंसेज कि कैसे, बाइबल से एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे। अब जब आप उत्पत्ति का खत पढ़ेंगे, हमने 5 अध्याय में पढ़ा हनोक के बारे में। जब आप 4 अध्याय पढ़ेंगे तो 4 अध्याय में आप जिक्र पाएंगे कि काइन और हाबल, और कैसे काइन ने अपने ही भाई को मार दिया। तो यू हैव द सोसाइटी स्ट्रक्चर कि कैसी सोसाइटी थी जिसमें एक भाई ने किसको मार दिया, अपने भाई को मार दिया। 4 अध्याय वो है। फिर 5वां अध्याय हमने देखा जिसमें वंशावली है और हनोक का जिक्र है। फिर 5 अध्याय के बाद देखिए कौन सी सोसाइटी है, कौन सा कल्चर है, कौन सा समाज है। 6ठे अध्याय में जल प्रलय की शुरुआत है। आप समझ रहे हैं, जब नूह को खुदा का वचन आया, जब खुदा ने ये देखा, वचन में ये दर्ज है कि पाप इतना बढ़ गया दुनिया में कि खुदा अपनी ही बनाई दुनिया को बना के क्या करने लगा। आप समझ रहे हैं। तो इन बिटवीन 4 अध्याय और 5 अध्याय और इन बिटवीन क्या है, हनोक पैदा हुआ है। तो आप पूरे सोसाइटी को देख सकते हैं कैसी है। आप समझ रहे हैं, एक ऐसा समाज, पाप इतना बढ़ गया था दुनिया में, आत्मिक रीति से दुनिया जो थी वो अंधकार में थी, बुराई इतनी थी कि मतलब लोगों ने खुदाई रास्ते पर चलने से क्या कर लिया था, समझौता कर लिया था। वो खुदाई रास्ते पे नहीं चल रहे थे। समझौते को मैं इंग्लिश वर्ड यूज कर रहा हूं, कॉम्प्रोमाइज। जब हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं ना, कोई नहीं इतना चलता है, इतना तो बनता ही है, वो रहती है ना स्टेटमेंट कभी कभी हमारी, इतना सा तो हाँ। तो वो खुदा के रास्ते से चलने से जो लोग थे वो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई। उस समय भी हनोक ने समझौता नहीं किया। देखो बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। इट इज नॉट एन ईजी। जितना आसान हम इन बातों को सुन करके शायद हमें लग रहा हो, जब आसपास पूरे पाप में लीन हो, जब हमारे समाज के लोग ऐसे पाप में लीन हो कि उनकी जिंदगियों से ये झलके कि उन्हें खुदा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। यू नो, पंजाबी में कहावत है कि खरबूजा ही खरबूजे को देख के क्या करता है, रंग। आप समझ रहे हैं, असर आता है। एक और कहावत है कि पड़ोसी की शक्ल आए ना आए, अकल।
अकल जरूर आ जाती। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत दफा दुनिया में लोग सिर्फ दूसरों को देख के ही क्या हो जाते हैं, उनके जैसे बनना शुरू हो, यार इनको क्या हो गया जो हमें ये होता है, इनका क्या होगा जो हमारा होगा। यू नो, इन सच अ कल्चर, इन सच एक ऐसी सोसाइटी में, एक ऐसे कल्चर में, एक ऐसे समाज में अपने आप को सेफ और अपने आप को पवित्र बना करके रखना, दैट वाज नॉट एन इजी। परमेश्वर के और उनकी बातों के साथ साथ चलना आसान नहीं था। यू नो, यहां पर मैं देख रहा था कि हनोक की कंट्रोल पावर, उसके अपने आप पर जो उसकी कंट्रोल पावर थी, उसने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था। मैं बहुत दफा कहता हूं, बुराई कितनी भी हावी हो, कितनी भी वो बुराई मतलब आप पर वो क्यों ना हो जाए, इतनी हावी नहीं अपने आप पर होने देनी चाहिए कि वो हमारी अच्छाइयों को, कि हम, है ना, खुदा के कलाम में एक बरकत लिखी है खुदा के लोगों के लिए जो उसके साथ साथ चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, भजन संहिता 125 में दर्ज है कि खुदा अधर्मियों का राज डंडा धर्मियों के हिस्से नहीं चलने देता, इतना नहीं चलने देता कि धर्मी अपना हाथ बुराई करने की ओर बढ़ाएं। लिखा है, पढ़ लीजिएगा, जबूर 125 और उसकी 3री आयत, कि खुदा इस हद तक की नौबत नहीं आने देता कि उसके साथ साथ चलने वाले लोग क्या करने लग जाएं, बुराई करने लग जाएं। खुदा खुदा हिम्मत देता है जो उसके साथ साथ चलते हैं, उनको कंट्रोल कि वो कंट्रोल कर सके अपनी इच्छाओं पर, कंट्रोल कर सके अपनी उन इमोशनल अपनी फीलिंग्स पर, कि कहीं वो नेक रास्तों से क्या ना हो जाए, भटक ना जाए। आपको पता है, जब हम लेंट सीजन में प्रवेश करते हैं, जब हम लेंट सीजन में बढ़ते हैं, मैनी ऑफ अस वी कीप फास्ट, राइट। बहुत, हम सब बहुत लोग हैं जो अपनी अपनी काबिलियत कह लूं या अपनी अपनी हिम्मत कह लूं ना, अपनी अपनी हिम्मत के हिसाब से उपवास रखते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब हम उपवास रखते हैं, जब हम उपवास रखते हैं तो हम कंट्रोल करते हैं कुछ चीजों पर। उपवास में सबसे बड़ा कंट्रोल होता है भूख पे, राइट। यू नो, वी कंट्रोल सर्टेन थिंग्स। हम भूख को कंट्रोल करते हैं, हम प्यास को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इवन हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी जुबान से कोई गलत बात ना निकले। क्या करने की कोशिश करते हैं इन सारी चीजों पर? कंट्रोल। हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यू नो, जब बात हो रही है ना कंट्रोल की, तो मेरे जहन में एक बात आई कि व्हाई नॉट, कि इस लेंट सीजन में, मैं इस संडे बात भी कर रहा था कि मैं इस लेंट सीजन में अपनी पूरी कलीसिया को एक चैलेंज देने के लिए जा रहा हूं। वो चैलेंज सबसे पहले मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, आई हैव स्टार्टेड, वो मैंने शुरू कर दिया। और वो चैलेंज ये है कि इन 40 दिन में हम शुगर कंज्यूम नहीं करेंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ये कैसे इफेक्ट डालता है, क्योंकि आप, जब मैं साइकोलॉजिकल पढ़ रहा था, जो बंदा अपनी जुबान पे कंट्रोल कर लेता है ना, वो किसी भी चीज पे कंट्रोल कर सकता है। और जुबान 2 काम करती है, एक बोलना और एक स्वाद। और साइकोलॉजी के अनुसार अगर आपने अपने स्वाद वाली जीभ का जो पार्ट है ना, उस पर कंट्रोल कर लिया ना, आप अपनी लाइफ के किसी भी हिस्से पे कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी चीज पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेट्स टेस्ट आवरसेल्व्स, लेट्स टेक इट एज अ चैलेंज। और मैं जब इसके बारे में, क्योंकि मैं जब देख रहा था कि मुझे ऐसे एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी, मैं देख रहा था कि पहले 5 से 10 दिन तक बहुत क्रेविंग होगी। यू नो, जब हम उपवास के दिनों में आगे बढ़ते हैं ना, जब हम आसपास के लोगों को वो चीजें करते हुए देखते हैं जो हमें नहीं करनी है, थोड़े दिन तक हमें भी उस चीज की क्या होती है, तलब होती है कि यार मैं क्यों दुआ में बैठूं, मेरे साथ वाले तो एंजॉय। आप समझ रहे मेरी बात को? पहले 5 से 10 दिन बहुत क्रेविंग होंगी, बहुत ज्यादा क्रेविंग हो तो मैंने तरीका भी बता दिया, सौंफ खा लीजिएगा, और जो फ्रूट्स है उनके जरिए मिठाई जो है, मीठा लेने की
कोशिश कीजिएगा। मैं इसके फायदे बताऊंगा अभी, क्योंकि मैं जब बाद में देख रहा था 40 दिनों तक आप कितने फायदे हैं सुनिए ध्यान से। नेचुरली आपकी स्किन जो है वो क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, साफ होनी शुरू हो जाएगी, ग्लो आना शुरू हो जाएगा। आप अपने वेट को मैनेज करना शुरू कर दोगे। क्रॉनिकल डिजीजेस जितनी भी हैं, कोलेस्ट्रॉल, ये वो सब डाउन होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ध्यान से सुनते रहिएगा। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम जो दांतों की शुरू होने वाली है थोड़े दिनों तक, अगर आज से 40 दिनों तक शुगर खाना बंद कर देंगे तो 40 दिनों तक वो वैसे ही खत्म हो जाएगी। यू डोंट नीड मेडिसिन। आपका एनर्जी लेवल, जो कहते हैं ना हम बड़ी जल्दी थक जाते हैं, आपका एनर्जी लेवल वो स्टेबल होना शुरू हो जाएगा, वो स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। नाउ लेट कनेक्ट इट विद आवर स्पिरिचुअल जर्नी। पता है जब हम उपवास रखते हैं, वी नीड टू, हम कंट्रोल करते हैं उन सर्टन थिंग्स को जो हमने पहले कंट्रोल नहीं करी। और जब उन चीजों पे कंट्रोल करने पाते हैं ना, पहले 5 से 10 दिन बहुत मुश्किल लगेगा, पर उस 5 से 10 दिन के बाद जो आप अपना मेंटल पीस देखेंगे ना स्पिरिचुअल लेवल में, मैं कहता हूं आप गवाही देंगे कि ऐसी शांति, ऐसा इत्मीनान हमने पहले कभी नहीं देखा। क्योंकि जब आप खुदा के साथ चलेंगे ना, हम सब लोग, मैं भी इंक्लूड, हम सब लोग जितनी भी फालतू की जो बातें हैं ना जिनमें हम मशरूर रहते हैं सारा दिन, यहाँ दिन में 1 घंटा या 2 घंटे तो रहते ही हैं, उन सब चीजों का असर हमारी जिंदगी से खत्म होना शुरू होगा। पहले 5-10 दिन तलब होगी कि हम वही काम फिर से करें, होगी तलब, पर जब बंद करेंगे। और यही कंट्रोल था जो हनोक का था। पूरा समाज, पूरा कल्चर जो अंधकार में था, वो अंधकार में नहीं चला, वो किसके साथ साथ चला? परमेश्वर के साथ। और जब परमेश्वर के साथ चला तो क्या हुआ? एक दिन अनंत जीवन के साथ खुदा ने उसे उठा लिया। उसके बारे में जिक्र नहीं है कि वो मर गया, नहीं है जिक्र, वो उठा लिया गया, वो उठा लिया गया। सो मेरे अजीजों, मैं एक यहां पर एक जो लेसन, मेन लेसन जो आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है। आपको पता है यूहन्ना की अंजील जो 8वें अध्याय में जो औरत जुनाह में पकड़ी गई थी, आपको पता है बाद जब यीशु मसीह ने उसे कहा कि जा, किसी ने तुझे सजा नहीं दी, मैं भी तुझे सजा नहीं देता, माफ किया तुझे, उसके बाद उसका जिक्र पड़ा है। उसके बाद उस औरत के बारे में जानते हैं हम, क्या हुआ था उस औरत के साथ? कभी, हाँ जी प्लीज। एग्जैक्टली। और भी हम किसी और पासबान के जरिए सुना हो, कुछ पता हो। मैं बहुत प्रैक्टिकल लेसन रखने के लिए जा रहा हूं, इसलिए आपका ध्यान इधर केंद्रित किया। ओके, यू नो, उसने यीशु मसीह के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। आपको पता है ये वही मरियम है। जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए गए तो मरियम जो यीशु मसीह की माता है उसके साथ कौन थी? ये वही थी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं आपका ध्यान कहां केंद्रित करना चाह रहा हूं? मैं आपका ध्यान इस बात पे केंद्रित करना चाह रहा हूं कि हो सकता है कि जैसे ये औरत यीशु मसीह से मिलने से पहले दुनियावी अंधकार में थी, जुनाह में पकड़ी गई थी ना, हो सकता है जो आज बुलाहट मुझे और आपको आ रही है ना, कि परमेश्वर की बुलाहट क्या आ रही है कि मेरे साथ साथ चलो, हो सकता है मैं और आप उसके साथ साथ नहीं चले। पर जब खुदा ने इस औरत को बचाया, जिसका जिक्र मैं बता रहा हूं यूहन्ना की इंजील 8 में है, बचाने के बाद वो खुदा के साथ चली। आज मेरे और आपके साथ बुलाहट है, मेरे और आपके पास बुलाहट आ रही है खुदा की कि इट्स ओके, चलो मेरे साथ। हो गया जो हो गया। आज खुदा की हजूरी में बैठे हैं, लेट्स रिपेंट, कि खुदा आपकी आवाज आ रही है कि हम आपके साथ साथ चलें, बट देयर वाज अ टाइम कि आज के दिन से पहले, हो सकता है कल ही, हम तो आपसे बहुत दूर थे, हम कैसे तेरे साथ आए खुदा? यू नो, खुदा ने क्या कहा? तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग जैसे भी, मैं उनको धो के
हिम के समान क्या कर दूंगा, है ना, एकदम साफ, एकदम श्वेत कर दूंगा। तो खुदा ये नहीं है कि वो क्या कहे, भागो यहां से, नहीं चल, तुम नहीं चल, नहीं, वो चली खुदा के साथ साथ। खुदा ने कहा मैं तुम्हें माफ करता हूं। आज खुदा की हजूरी में अगर उसकी बुलाहट की समझ आ रही है तो डोंट वरी कि क्या हुआ है, हो जाता है इंसान में, बट लेट्स कि हम माफी मांगे खुदा से। और आज जो शुरुआत की आवाज खुदा से आ रही है इन 40 दिनों की, लेट्स एक्सेप्ट इट हम्बली, विनम्रता से इसे कबूल करके, खुदा में माफ करना। बट आज से हम चाहते हैं कि एटलीस्ट इन 40 दिनों में हम आपके साथ साथ चले, हमारी मदद करना खुदा, हमारी मदद करना। खुदा ने उस औरत को भगाया नहीं, और उस औरत ने भी माफी पाने के बाद अपने पुराने रास्तों पर नहीं गई, वो यीशु मसीह के साथ साथ चली। आर यू गेटिंग? हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, पर उन गलतियों का गिल्ट लेके बैठे नहीं रहना है। पश्चाताप करो। आप, हम सब खुदा की हजूरी में हैं, खुदा अपनी हजूरी में मौजूद होते हैं, खुदा माफ करने वाले खुदा है। लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी, दिस 40 days जर्नी, लेट्स स्टार्ट। दूसरी बात, हनोक तब भी चला जब उसे कोई नहीं देख रहा था, जब उसे कोई भी देख नहीं रहा था कि वो परमेश्वर के साथ चल रहा है, नहीं चल रहा है। इस बात को ऐसे समझेंगे, जैसे मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है कि हनोक उस सोसाइटी में था, उस कल्चर में था, उस समाज में था जब समाज पूरा अंधकार में था, आत्मिक अंधकार में था, राइट, स्पिरिचुअल डार्कनेस में था, आत्मिक अंधकार में था। और ऐसे अंधकार में शायद हम कह सकते हैं जहां पर दिखावा जोरों शोरों से होगा। मैं जब देख रहा था, खुदा के जो साथ जेन्युइनली चलते हैं ना लोग, वो अपनी आत्मिकता का दिखावा नहीं करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन थ्रू बिब्लिकल एग्जांपल्स। आपको पता है, जब यूसुफ, जब पोटीफर की पत्नी ने उसे सेड्यूस करने की कोशिश करी, तो उसने उस औरत को यह नहीं कहा कि मैं तो खुदा का बंदा हूं, खुदा के साथ साथ चलता हूं, ये हूं, वो हूं। या उसने लोगों को यह दिखाने की कोशिश नहीं करी कि मैं खुदा के साथ कितना चलता हूं। उसने रेजिस्ट किया कि मैं पाप नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैं खुदा के साथ चलता हूं। उसने मना उस चीज को इसलिए किया, दिखावटी नहीं बना, ये दिखाने की कोशिश नहीं करी कि मैं मतलब कितना। और मैं जब इन चीजों को देख रहा था कि भाई हनोक उस समय भी चल रहा था खुदा के साथ जब नो वन वाज वाचिंग हिम, पर एक जो था वो उसे देख रहा था। वो कौन? खुदा। खुदा उसे देख रहा था कि ये बंदा, जब पूरी दुनिया अंधकार में है, जब पूरी दुनिया ने खुदाई रास्ते पर चलने से समझौता कर लिया है, पर ये बंदा फिर भी क्या कर रहा है? मेरे साथ साथ चल रहा है। कौन देख रहा था? खुदा के कलाम में है कि खुदा की आंखें भले और बुरे दोनों पर लगी रहती हैं। ये वचन में है कि उसकी आंखें भले और बुरे दोनों को ताकती रहती है, देखती रहती हैं, उन पर लगी रहती है। तो डोंट डिस्करेज कि हम तो कब से दुआ कर रहे हैं, हम अपने वो घर, खुदा का कलाम है ना, तू सीक्रेटली अपने घर की कोठरी में जा, वहां दुआ कर और तेरा खुदा वहां तुझे बरकत देगा। डोंट बी डिस्करेज्ड, गॉड इज वॉचिंग। और मैं एक बात हमेशा खुदा के कलाम में से आपको गाइड करते हुए कहता हूं, वो ये बात कहता हूं कि खुदा में करी गई मेहनत कभी भी व्यर्थ। मैं जैसे हनोक की उम्र कितनी यहां पर? 365। वो 365 साल क्या करता रहा? खुदा के साथ साथ। मैं कह रहा हूं आज हमारी उम्र है 70, 80 या 90 साल, हद यहां तक ही। वो 365 साल। और ऐसे समाज में जहां दुनिया पूरी तरह से क्या हो चुकी थी? बिगड़ गई थी। ऐसी दुनिया में उसने अपने आप को संभाल, मतलब कि वो जो मेहनत कर रहा था
खुदा ने उसकी मेहनत को जाया जाने नहीं दिया। चल रहा था तो चलते चलते सदा के जीवन के साथ उसको उठा लिया, उसको उठा लिया। खुदा ने उसको मिट्टी में मिलने, आप समझ रहे हैं बात को? तो ये कुछ चीजें हैं सीखने के लिए कि खुदा की आंखें हमेशा हमारे हर तरह के काम पे लगी हुई हैं जो हम सीक्रेटली कर रहे हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, खुदा देख रहा है। हमारी हर मेहनत जो हम उसके हजूरी में कर रहे हैं, चाहे दुनिया उसके मतलब देखे या उसको जाने या समझे या ना समझे, पर खुदा देख रहा है। और इंटीग्रिटी पता क्या होती है, खराई क्या होती है? कि आप तब भी ईमानदार हो जब कोई आपको देख नहीं रहा, आप तब भी ईमानदार, आप तब भी ईमानदार। आखिरी बात मैं आपके सामने रखूंगा बस 2-4 मिनट में कि खुदा के साथ चलना, हनोक जैसे खुदा के साथ चला, वो खुदा के साथ चला, उसके साथ होके रहा। वॉकिंग विद गॉड इज अबाउट बीइंग विद हिम, कि उसके साथ था, उसकी बातों के साथ था, उसके वचन के साथ था, जो खुदा को अच्छा लगता था वो चीजों के साथ था। मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे। देखिए बाइबल में जैसे कि मैंने पहले कहा, जब हम हनोक के बारे में पढ़ते हैं तो हनोक के बारे में जिक्र सिर्फ 21, 22, 23 और 24 आयत तक का है, सिर्फ 4 आयतों में, बहुत ज्यादा लिखा नहीं है इसके बारे में। और जब मैं इस बात को कह रहा हूं तो आप ध्यान से सुनिए, हनोक के बारे में कोई जिक्र नहीं है कि खुदा ने उसके द्वारा कोई बहुत ही बड़ा मिरेकल कर दिया हो, है ना, लाल समंदर दो इससे कर दिया हो, नहीं। हनोक ने कोई प्रोफेसी नहीं दी, हनोक ने कोई भी प्रीचिंग नहीं दी, वो सिंपली अपने खुदा के साथ था। अच्छा, कई बार हमें लगता है कि, है ना, जो लोग ज्यादा बढ़िया प्रचार कर रहे हैं, ज्यादा बढ़िया गीत गा रहे हैं, ज्यादा बढ़िया बढ़िया आगे होके काम करते हैं, वही खुदा के, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? वही क्या है, खुदा के साथ हैं। पर हियर इज अ ग्रेट एग्जाम्पल, आप शांति से भी अपनी जिंदगी में खुदा के साथ, उसकी बातों के साथ, उसके वचन के साथ, दुआ में उसके साथ बने हुए हैं। आप सिंपली खुदा के साथ साथ चल रहे हैं। और खुदा ऐसा नहीं है कि आपकी उस बातों को नजरअंदाज करेगा, नहीं, खुदा ऑनर करता है, खुदा ऑनर करता है। भले ही पूरी दुनिया ने अनोख को नोटिस नहीं किया हो कि वो खुदा के साथ था, पर किसने नोटिस किया? खुदा ने। और उसी ने क्या किया? अपने उस बंदे को रिवॉर्ड किया। आपको पता है, यहां पर मैं लेसन रख रहा हूं, लेसन ये रखा हूं, मिका नबी की किताब, जब उसका आप 6 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर पता क्या लिखा है? खुदा तुमसे क्या चाहता है? क्या चाहता है? वो बस ये चाहता है कि तुम न्याय से काम करो, न्याय करो, जो अच्छा है, जो न्याय की बात है वो करो, दया से मोहब्बत रखो और अपने खुदा के साथ विनम्रता से चलो, विनम्रता से, बस यही चाहता है खुदा। डोंट फील कि मुझे फलां फलां की तरह परफेक्ट हो जाऊं फिर मैं खुदा के साथ चलूंगा। मूसा ने क्या कहा? मेरी जुबान मोटी है, मैं तेरे साथ चल, जो तू कह रहा है मैं वो कर नहीं सकता। खुदा ने क्या कहा? मैं तेरे। सो यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट। जो दुनियावी तौर पर हम सब कई बार सोचते हैं ना कि ये परफेक्ट होगा, ये ऐसे होगा, फिर नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, खुदा जो है ना, वो अक्लमंदों को नहीं चुनता, वो मूर्खों को चुनता है और उनको अक्लमंद बना देता है। आर यू गेटिंग? वो उनको चुन लेता है, वो नहीं देखता गांव से या शहर से, वो चुन लेता है और फिर खड़ा कर देता है। वो नहीं देखता है जुबान मोटी है या बड़ी फ्लुएंट है, वो चुन लेता है और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। सो यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, कि मैं परफेक्ट होऊंगा,
है ना, मैं एक बार पहले भी एग्जांपल दे रहा, मैं पंजाब में था तो बहुत सारी बहनों ने ये बहाना बनाया, भाई साहब आप तो है ना वचन में बोलते ही रहते हो, वचन पढ़ो वचन पढ़ो, हम तो अनपढ़ हैं कैसे पढ़े। मैंने कहा चलो मैं तुम्हारी पंजाबी की क्लास शुरू करूंगा। शीतल बेद आओ, कहां भागोगे, मैं तुम्हें सिखाऊंगा पढ़ना। आप समझ रहे हैं बात, जब उसके साथ चलना है ना, जब उसके साथ चलना है, सिंपली बीइंग विद हिम। बहुत ज्यादा वो शो ऑफ ये वो सब करने की जरूरत नहीं है। देखो देखो हम खुदा कैसे चल रहे हैं। अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं, मैसेज को कंक्लूड कर रहा हूं, आखिर कर रहा हूं। मैंने शुरुआत करी थी इस बात से कि ये बुलाहट है, राख बुधवार पे खुदा की बुलाहट है, क्या कि मेरे साथ साथ चलो। जैसे हनोक खुदा के साथ साथ चला और एक दिन खुदा ने उसे अपने पास जिंदा उठा लिया, मरा नहीं, जिंदा। और यीशु मसीह के नाम में हमारे लिए भी अनंत जीवन की बात है। तो आज ये मैं आपके सामने कंक्लूड करते हुए ये चेक कर रख रहा हूं कि लेट अस चेक आवरसेल्फ कि हम खुदा के साथ चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, पॉपुलर होने के लिए, फेमस होने के लिए। दूसरी बात, क्या हम उसके साथ साथ चल रहे हैं अपनी जरूरतों के लिए, कि मुझे चंगा होना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये बरकत लेनी है, इसलिए चल रहे हैं। हनोक की तरह सिंपली उसकी बातों के साथ चलना है, उसके वचन के साथ चलना है, सिंपली टू बी विद हिम। जो खुदा को मेरे और आपकी जिंदगी से करना है, कराना है, वो अपने आप कराएगा। समझ रहे हैं? सो लेट्स स्टार्ट। हम अपनी इस जर्नी को इस बात के साथ शुरू करेंगे कि हम अपने खुदा के साथ साथ चलेंगे। खुदा बाप अपने कलाम के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु पिता परमेश्वर जी, हम धन्यवाद के साथ आपकी खिदमत में आते हैं और शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए जिसके साथ कि आज इन 40 दिनों की पवित्र दिनों की शुरुआत करी है, कि आपकी बुलाहट है कि हम प्रभु जी आपके साथ साथ चलें। हनोक आपके साथ साथ चलता रहा और उसने बरकत पाई। हम पर दया रहम करना, क्योंकि हम तो नाचीज हैं बाप, हम कमजोर हैं बाप। इन दिनों में हमारी मदद करना कि हम आपके वचन की उम्दा बातों में होकर के प्रभु जी आपके साथ साथ चलने की बरकत को पाएं और आपके नाम को ऊंचा उठाएं। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।